नमस्कार दोस्तों, एन स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए हिमाचल में क्या खास चल रहा है। सदन के भीतर आपदा को लेकर नियम 102 के अंतर्गत सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया गया। सिक्किम, असम और उत्तराखंड की तर्ज पर आपदा में हिमाचल की आर्थिक मदद करने का केंद्र से आग्रह किया गया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान और भाषा पर विपक्ष ने ऐतराज जताया और सदन से वॉकआउट कर दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि संकल्प का समर्थन है, लेकिन मंत्री हो गए हैं बेलगाम और भाषा पर नियंत्रण नहीं है। वहीं सदन में विपक्ष के वॉकआउट और आपदा के संकल्प में मौजूद न होने पर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और विपक्ष के व्यवहार को गैर जिम्मेदाराना ठहराया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आपदा पर सदन में सरकारी संकल्प को पारित कर दिया और केंद्र सरकार से उत्तराखंड, सिक्किम और असम की तर्ज पर हिमाचल की आपदा में नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक मदद की मांग की। मेंबर डे है और प्राइवेट मेंबर डे पर भी सरकारी प्रस्ताव लाना ये आज तक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हुआ नहीं है, लेकिन इसके महत्व को फिर भी हम लोगों ने अहमियत दी और हमने कहा कि चलो प्रस्ताव लाए हैं तो इसमें थोड़े सदस्य बोलेंगे, दो इधर से बोलेंगे, दो उधर से बोलेंगे। इस प्रकार से हम इसका विरोध करने के लिए नहीं है, बड़ा साफ शब्दों में कहा और कन्वेंशन से हट करके हमने इस प्रस्ताव के चर्चा में जो है पार्टिसिपेशन अपना दिया। लेकिन बीच में एक मंत्री जी ऐसे हैं जिनको आदत पड़ गई, वो ना सरकार को मानते हैं, ना अध्यक्ष को मानते हैं, ना किसी को मानते हैं। जब मर्जी खड़े हो जाते हैं और क्या बोलते हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल। 20 बार ऐसा हो गया कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर इन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो शब्द कार्यवाही से बाद में निकालने भी पड़े। और जैसे मैं खड़ा होकर के अपनी बात कहने लगा तो तू तुड़ाक पर बात करने के लिए आगे। वो ऐसे तो बर्दाश्त नहीं हो सकता है और मुझे हैरानी इस बात को लेकर के अध्यक्ष महोदय जी को भी रोकना चाहिए था उनको, और उसके साथ साथ में मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी जब ऐसा गंभीर दौर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर आता है, विषय आता है और उस पर हंसते रहते हैं, ये मैं कभी नहीं देखा। कभी तो गंभीरता दिखानी चाहिए। नियमों का उल्लंघन सरकार कर रही है और मंत्रियों को इस प्रकार की छूट दे दी है कि वो किसी के बारे में कुछ भी बोले। मंडी की सांसद जो है कंगना के बारे में अभी तक वो शब्द कार्यवाही से नहीं हटाए गए। क्या शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने। और इसके अलावा आदत बन गई। आदत इसलिए बनती है जब किसी आदमी को बार बार मौका इस प्रकार से बोलने का दिया जाता है, उल्लंघन करने का दिया जाता है, और इस कारण से आदत बन गई उनकी। और इसलिए आज हमने प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं इस बात को। हम प्रस्ताव के विरोध में बाहर नहीं आए। हिमाचल में नुकसान पिछले साल भी हुआ, बारिश में इस बार भी हुआ है, और केंद्र से जितनी मदद मिले हम उस पक्ष में हैं। लेकिन आज हम उस मंत्री के व्यवहार के कारण सदन से वॉकआउट करके आए हैं। हाउस के अंदर भी हम बोल करके आए हैं और हाउस के बाहर भी इस बात को बोल रहे हैं। और ये मंत्री बेलगाम हो गया है। जो मर्जी कहना होता है, जो मर्जी इसको करना होता है, ये इसकी स्थिति बन गई है। थैंक यू। इस सरकार ने तकनीकी का प्रयोग करके किस प्रकार एचआरटीसी सामर्थ्य बने और आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके एचआरटीसी हमारे देश की पहली ऐसी संस्था बनी जिसने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का आज से प्रयोग करना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश की एचआरटीसी पहला विभाग कारपोरेशन बनी। इसके माध्यम से वो अगर मेट्रो में जाएंगे, कहीं भी मेट्रो में जाएंगे, इस कार्ड की सुविधा के द्वारा उन्हें टिकट खरीदने की जरूरत नहीं होगी। बसेस में जाएंगे एचआरटीसी की, हरियाणा में जाएंगे, उनको इस कार्ड के माध्यम से, जिन लोगों ने ये कार्ड लिया होगा, टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड जो हम एचआरटीसी में नित नए प्रयोग उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ला रहे हैं, उसका आने वाले समय में हिमाचल के लोगों को फ़ायदा होगा और एचआरटीसी डिपार्टमेंट को भी इसको फ़ायदा होगा।
क्योंकि HRTC डिपार्टमेंट को आने वाले समय में अपने पैरों पर खड़ा होना है। इस दृष्टि से ये नए टेक्नोलॉजी द्वारा और ग्रीन एनर्जी के द्वारा हम हिमाचल प्रदेश के HRTC जो हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, जो पहाड़ों की जीवन रेखा है, जहां हमारी बसें जाती है वहां अभी हमारे रेलवे के साधन नहीं है, हेलीपोर्ट के साधन नहीं है, तो हमारी सरकार निश्चित रूप से इस दिशा में आगे कदम बढ़ा रही है और आने वाले समय में आत्मनिर्भर हिमाचल की तरफ हमारा ट्रांसपोर्ट विभाग कॉरपोरेशन भी बढ़ेगी, ये मेरी उम्मीद है।